प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटिशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सभी आत्म जिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत है। जिस संसार में हम सब रहते हैं इसका एक नाम है दुनिया। और जब भी कहीं आप समाज में जाते आते खेलते कूदते बातचीत करते हैं तो द्वंद्व दिखाई पड़ता है। और इस द्वंद्व में व्यक्ति यह समझ नहीं पाता है कि यह परमात्मा की असीम कृपा से जो मनुष्य तन मिला है वह कितना बेशकीमती है। गंगा स्नान करें, क्या उसमें पुण्य प्राप्त होता है? या सत्यनारायण स्वामी का पूजा कर लें, उससे तो अच्छा पुण्य मिलता है। या कुछ बहन चारों तीर्थों का भ्रमण करने के लिए जा रही है, हम भी वहीं चले। इस तरह से आपके अंतर मन में विभिन्न तरह की तरंगे उठती और इस द्वंद्व में व्यक्ति यह समझ नहीं पाता है कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है। इस अंतर द्वंद्व से निकलने के लिए ही आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जिनकी आप तस्वीर सामने देख रहे हैं महासमर्थशाली गुरु थे। महासमर्थशाली गुरु मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरु महाराज का सानिध्य जब मैं किया और जब गुरु महाराज साहब के व्यवहारों और विचारों को देखता था तो बार बार आश्चर्यचकित होता था कि संसार में बहुत सारे संत हैं, लेकिन किसी भी संत के अंदर जो ये 5 कमियां रहती है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का और मद का, इस पर शायद ही कोई संत एकाध पर विजय प्राप्त कर पाते। 5 पर विजय पाना बड़ा मुश्किल चीज है। लेकिन हमारे गुरु महाराज साहब के अंदर इन 5 कमियों पर विजय प्राप्त था। इस संसार में शरीर में गुरु महाराज साहब जितना दिन रहे, मैं हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो कभी गुरु महाराज साहब को क्रोध करते नहीं देखा। लोभ नाम की चीज नहीं थी, मोह भी किसी से नहीं थी, मद नाम का चीज नहीं था। काम वासना तो गुरु महाराज साहब को छुआ भी नहीं था, स्पर्श भी नहीं कर सका। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी महासमर्थशाली गुरु का सानिध्य हम लोग प्राप्त। लेकिन आप सब सत्संगों में बैठते हैं जरूर, लेकिन उस चीज का मनन नहीं करते हैं, लेना नहीं चाहते। अगर थोड़ा सा भी लेना चाहते तो निश्चित है कि आज हमारे गुरु महाराज साहब की डंका चारों तरफ बज रही है। तो बजने का कारण है उनका समर्थ होना। और गुरु का कद्र तब होता है जब शिष्य उन्नत निकलता है, शिष्य अनुशासित होता है, शिष्य साधन युक्त होता है। तो शिष्य साधन युक्त कैसे बनता है, अनुशासित कैसे होता है?
उन्नत कैसे बनता है? तो अभी आप सुन रहे थे कि विश्व का महान जोगी श्री कृष्ण के साथ दिन रात रहने वाला उद्धव को यह पता नहीं चल सका कि वास्तव में यह कृष्ण क्या है। तो उद्धव के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने, अभी जो आप भजन सुन रहे थे, ये सारे बात श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है। उद्धो मोहे संत सदा अति प्यारे। इस संसार में किसी को मैं प्रेम नहीं करता। भले लगता होगा किसी को कि कृष्ण भगवान मुझसे प्रेम करते, लेकिन मैं संसार के किसी प्राणी से प्रेम नहीं करता हूं। और यदि प्रेम करता हूं तो इस संसार में केवल संत ही हैं, समर्थ गुरु है जिससे हम प्रेम करते हैं। तो उसका कारण क्या है कि इस संसार के जितने भी भोग पदार्थ हैं, सारे भोग पदार्थों का उन्होंने त्याग कर दिया है। सारे भोग पदार्थों का उन्होंने त्याग कर दिया है। और संसारी लोग क्या करते हैं? तो मटन और बिरयानी खाते हैं, शराब पीते हैं, बहुत तरह नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और कहते हैं कि संसार में आए हो तो इसमें मजा लो, इसी में अपना जीवन खाओ। लेकिन संत का जीवन कैसा होता है? तो संत का जीवन उस कपास के रुई की तरह होता है जिस पर कि संसार की वासनाओं का एक बूंद भी नहीं टिक पाता है, एक बूंद भी नहीं गिर पाता है। अब आप सोचें कि समर्थ गुरु कैसा होता है। इस संसार में जितने तरह के भोग पदार्थ हैं, सारे पदार्थों का वह त्याग कर देता है। त्याग क्यों करता है? तो उस परम पिता के लिए करता है। और परम पिता की सारी ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। इसलिए हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। और जब गुरु का सानिध्य हमें मिल जाए, बात नहीं बनानी चाहिए, हमें द्वंद्व में नहीं फंसना चाहिए कि अमुक व्यक्ति क्या कह रहा है, अमुक व्यक्ति क्या बोल रहा है। यह गलती कभी भूल से भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि आपका आदर्श, आपका लक्ष्य एकमात्र गुरु का आदेश, गुरु का निर्देश ही होना चाहिए। और जब गुरु के आदेशों और निर्देशों को जब हम सिरोधार्य करेंगे, अपने सिर पर धारण करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि संसार में काल भी ऐसे समर्थ गुरु से डरता है। जिस काल से व्यक्ति का अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, वह काल भी डरता है। ऐसा होता है समर्थ गुरु। तो अक्सर आदमी भटकता है द्वंद्व के चलते। उसे यह नहीं पता चलता है कि हम गंगा स्नान कर लें, कि सत्यनारायण स्वामी का पूजा कर ले, कि तीर्थाटन कर ले, कि उपवास कर ले, एकादशी कर ले, क्या कर ले। और इसी भटकाव में वह व्यक्ति मर जाता है और यहाँ से जाते समय संसार से खाली हाथ जाता है, कुछ लेके नहीं जाता है। इसलिए कि परमात्मा ने आपको यह तन इसलिए दिया था कि शरीर के साथ मिलकर जीवन के लिए तुम पुण्य इकट्ठा कर। वह पुण्य तुम्हें इस संसार से जाते समय काम देगा। वह पुण्य काम क्या देगा? यदि आपके अकाउंट में, हमारे अकाउंट में पुण्य जमा है, तो इस संसार से जब प्राणी विदा हो जाता है, तो जब उसका अकाउंट को वहां देखता है यमराज, तो देखता है कि कितना पाप और कितना पुण्य है इसके खाते में। और उसी पाप और पुण्य के अनुसार उसके योनि को तय किया जाता है
कि अमुक व्यक्ति को किस योनि में दिया जाए, किस योनि के लायक इसके पास पुण्य है। और आप बाखूबी जानते हैं कि इस संसार में समर्थ गुरु के सत्संग के अलावे किसी पूजा से पुण्य नहीं होता है। इस संसार में किसी भी पूजा से आपके अकाउंट में पुण्य नहीं जाता है। अभी आप जब भजन सुने कि बिनु सत्संग न पावे प्राणी, कोटि जतन कर डारे। करोड़ों जतन करने के बाद भी परमात्मा द्वारा दिया गया पुण्य को वह प्राप्त नहीं कर सकता है यदि वह अपने जीवन में सत्संग करता है। लेकिन हम सब अब निगाहें डालें अपने समाज की ओर, अपने परिवार की ओर, तो देखें कि क्या हमारा और आपका परिवार सत्संग में जाना पसंद करता है? नहीं करता है। सत्संग में बैठना चाहता है? नहीं चाहता है। इससे दूर भागना चाहता है, इससे हटना चाहता है। क्यों हटना चाहता है? इसलिए कि सत्संग में आपको समझाने वाला मिलता है, सत्संग में आपको बताने वाला मिलता है कि आपके अंदर, हमारे अंदर क्या कमियां हैं। गुरु महाराज आपको क्या कहना चाहते हैं, आप गुरु के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इन सारी बातों की जानकारी दी जाती है। लेकिन उस बाह्य पूजा में आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, जीवन के मार्ग के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। और करते भी हैं, आप भी करते हैं पूजा, अन्य लोग भी करते हैं पूजा, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा मार्ग बताया है कि कैसे आपके जीवन में पुण्य इकट्ठा होगा? कभी नहीं। यदि हम इस साधन को करने में प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। उस आलस से, प्रमाद से बचना चाहिए। तो गुरु महाराज साहब ने बताया कि इस द्वंद्व में तुम नहीं फंसो। संसार में दो विद्याएं हैं, अपरा और परा। अपरा विद्या से तुम संसार को जानते हो, परा विद्या से तुम निज सत्य को जानते हो। तो मैं ये नहीं कहता कि अपरा विद्या का अध्ययन नहीं करो, नहीं। जीव को पार्जन के लिए अपरा विद्या का ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन पूरे जीवन भर संसारिक विद्या में ही नहीं फंसे रहो। थोड़ा समय संसार से निकालकर अपने इस निज सत्य को जानने के लिए समय निकालो। इस निज सत्य को जानने के लिए समय निकालो, इसलिए कि जिस दिन तुम इस निज सत्य को जान जाओगे, उस दिन तुम्हें संसार में कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। और इसी कार्य के लिए हम सब आए हैं। परमात्मा ने यह तन जो हम सबों को दिया है, तो केवल इसीलिए दिया है कि तुम अपने निज स्वरूप को जान जाओ। और परमात्मा कहता भी यही है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी जय सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का सबसे बड़ा फल यही है कि व्यक्ति अपने निज के स्वरूप को जान जाता है। चलिए आइए हम सब भी अपने निज के स्वरूप को जानें।